हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का रेसिपी। और आज बहुत ही ज़बरदस्त आप ये देख सकते हैं बाजरे की रोटी आलू नागी की। और ये है गजरे का साग, यानी आपने राजस्थान में सुना ही होगा, मारवाड़ में बहुत ज़्यादा खाया जाता। तो शुरू करते हैं बनाना। और हमने मिर्च भी ले लिए जो हमने कल बनाई थी। तो हमने ले लिया है ये पालक, तो इसी का साग बनाएंगे। गजरा भी बोलते हैं इसको, पालर भी बोलते हैं। तो ये आधा किलो पालर है, तो हमें इसमें से आधा ही लेना है, यानी कि पाव भर। और ये है 300 ग्राम के आसपास पालक। मेथी है पाव भर। तो इनको सभी को ना अच्छे से हमें काट लेना है साफ करके। और कुछ ले लिए हैं हमने ये 4-5 पत्ते वाली जो प्याज आती है ना वो। तो ये मारवाड़ में बहुत ही पसंदीदा सब्जी है, बहुत खाई जाती है बाजरे की रोटी के साथ में। तो इसमें मारवाड़ में तो इसको साग बोलते हैं, मतलब कि पालर का साग बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो ये बिना छोकन का होता है, मतलब बिना तड़के का होता है। अगर आपको पसंद हो तो आप तड़का ऊपर से लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप काटना, तो मम्मी ने इसको काटना शुरू कर दिया है दतीले से। और आप उसको चाकू से भी काट सकते हैं, तो इससे दतीले से आराम से कट जाता है। मम्मी की तो आदत है, हैबिट है, तो काट लेती है। तो इधर पालक भी हो गया और हमारा जो साग था वो भी हो गया, मेथी भी हो गई। तो तीनों चीज़ों को ना काट लिया अच्छे तरीके से। और अब हम कुकर में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है हमने, उसमें हम डाल देंगे साग। तो जितनी भी हमने वेजिटेबल्स ये जो काटी थी ना, और ये हमने ले लिया है 3 छोटी चम्मच जो बाजरा होता है ना वो, तो उसको धो के ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमें इसमें बाजरा डाल देना है। तो ये राजस्थान में बहुत शौक से बनाते हैं, और वो बाजरे का आटा नहीं डालते। तो मारवाड़ में क्या है, ये ही डालते हैं। और अगर आपके पास में साबुत बाजरा नहीं हो तो आप बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया नमक, और अब इसको मिला लेंगे। थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो किस किस को ये पसंद है, क्या इससे पहले आपने कभी खाया है? तो राजस्थानी जो डिश होती है वो भी ट्राई करते रहना चाहिए। तो चलो इसको जब तक रख देते हैं सीटी लगाने के लिए, तो 4 सीटी लग जाए तब तक हमने ले लिया 1 कटोरी बाजरे का आटा। और ये है छाछ। तो ये छाछ में ही बनेगा, ये पानी में नहीं बनेगा। तो ये छाछ है करीबन 1 किलो। और 1 किलो छाछ के अंदर हम आटा मिला लेंगे और इसको अच्छे से घोट लेंगे, बिल्कुल बारीक हो जाए। तो इसमें कुछ हम जो सूखे मसाले हैं पिसे हुए वो ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से घोट लेंगे। तो इसको चम्मच से या जिससे भी आप इसको बारीक करना चाहे कर सकते हैं। और इसकी भी सीटी ना मतलब निकल चुकी है, 4 सीटी लगा ली थी ताकि अच्छे से घुट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसका असली टेस्ट आएगा जब हम जो हमने घोल तैयार किया था ना वो हो। तो अब वो मिला देंगे हम छाछ में जो बाजरे का आटा डाला था वो। और अब इसको इसी तरीके से पकाना। तो जैसे कढ़ी बनती है ना, तो कढ़ी के अंदर तो बेसन डलता है, पर इसके अंदर नहीं डलता बेसन, इसमें खाली बाजरे का आटा डलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करो, और बेल आइकन दबा देना ताकि नई नई जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 1 लहसुन का गांठ था, उसको काट के और कूट लिया है, आप देख सकते हैं। तो वो अब मिला देंगे हम इसमें, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। और इसी तरीके से हमें कम से कम ना इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है 15 मिनट पकने के बाद में। बिल्कुल कढ़ी के जैसा लग रहा है, पर कढ़ी का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें बेसन नहीं है। तो ओके, तो ये तो हो गई तैयार। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ में ही इसका जो टेस्ट है ना असली वो आता है। तो हमने 1 कटोरी बाजरे का आटा ले लिया, उसमें नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मम्मी ने शुरू कर दिया है बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटा लगाना। तो हमने ये मिट्टी का तवा है जो चढ़ा दिया है गैस पे।
आप चाहें तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आटा लगाएं जैसे मम्मी लगा रही है, तो बाजरे की रोटी टूटेगी भी नहीं, आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें बाजरे का आटा लगा लेना है। और आपको पता है गांव की जो लेडीज़ होती है उनकी तो कितनी हैबिट रहती है, वो फटाफट 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 लगा लेती है। पर अपन को आराम से ध्यान रखते हुए इसी तरीके से ना इसको बीच बीच में से ऐसे कट करके ना आटे को और इस तरीके से लगाना है। तो इसमें लोच वैसे नहीं लगती, इस तरीके से लगती है। और मेरी मम्मी की ये सब्ज़ी तो फेवरेट है। जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो वो इंतज़ार करती है कि कब पालर आएगा, मतलब गजरा, और कब वो इस रोटी को और इस सब्ज़ी को बनाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ना इसको, ये तो पानी की रोटी भी बनती है, कई लोग पानी से बनाते हैं, तो मम्मी दोनों तरीके से बना लेती है। अगर आपको नहीं आती है तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसे रोटी बनाना पसंद है, पानी से या फिर जो ये आटा लगाया है सूखा उससे। तो सूखा आटा लगा लगा के भी इसी तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हमें रोटी बना लेनी है। तो आपको गजरे की सब्ज़ी पसंद आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट में बताओ। यम्मी लिख दो, प्यारा सा कमेंट लिखो अपनी तरफ से, और बताओ नई नई रेसिपी, यूनिक रेसिपी लेके आती हूँ मैं। और ज़्यादातर मारवाड़ की हो या राजस्थान की हो या कहीं और की हो, तो वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके खिदमत में पेश करती हूँ, यानी कि लेके आती हूँ। तो ये गजरे की सब्ज़ी मैंने एक बाउल में डाल दी, और बाजरे की रोटी भी जब तक हमारी, आप देख सकते हैं कि तैयार हो रही है, तो दूसरी रोटी मम्मी ने डाल दी और पहली को सेकना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम रोटी को सेकेंगे। इसको बिल्कुल कम आंच में इस तरीके से पलट पलट के सेक लेना है अच्छे तरीके से। तो रोटी भी हो गई है हमारी जब तक। और ये है गजरे का साग, तो इसको पालर बोलते हैं ज़्यादातर लोग, मारवाड़ में तो इसको गजरा नहीं पालर ही बोलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। और बाजरे की रोटी हो गई। ओहो, अब लगा देंगे अलूना घी, यानी कि घर में ही निकाला हुआ मक्खन है ये, तो ये डाल देंगे। और ये है बेसन की मिर्च, जो कि आपका बड़ा प्यार मिला और आपने पसंद भी की। मेरे वीडियो हैं इससे रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं कि बेसन की मिर्च कैसे बनाई है। तो आप देख सकते हैं।